जय गुरु जी आंटी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी को संगत को प्रणाम। आज गुरु जी का आदेश हुआ है मुझे सत्संग करने का, पर गुरु जी का सत्संग सुनाना मेरे लिए बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि मैं उनकी महिमा का गुणगान किस तरह करूं जो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। क्योंकि मैं गुरु जी को महाशिव, महाकाल क्या कह सकते हैं, गुरु जी उससे भी कहीं ऊपर है। कि उनकी कृपा का बखान कैसे करूं, वो वर्ड्स मेरे पास बहुत कम है। हर पल हर घड़ी उन्होंने कृपा करी है, हर एक सांस हर एक श्वास गुरु जी की है दी हुई। मैं जब गुरु जी के पास गई, मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत परेशानी, बहुत उलझनों में गुरु जी के पास गई थी। हर तरह से परेशान, हर तरह से जीवन ऐसा था जैसे जीवन का एंड पॉइंट हो जाता है, जिसमें सब जो सिर्फ हाथ टांगने बाकी होते हैं और कुछ भी नहीं। ऐसी पोजीशन में मैं गुरु जी के पास गई तो मेरे मेरे चेहरे पर हंसी भी नहीं थी बिल्कुल भी। सब कहते थे ये मुस्कुराता चेहरा सबको बहुत पसंद था, पर ऐसी जीवन में परेशानियां थी कि जिसके कारण मेरी मुस्कुराहट चली गई। मैं इतनी परेशान रहती थी, सब कहते थे हंस के दिखाओ, तो मेरी हंसी नहीं निकलती थी। तो उस वक्त महाराज ने मेरे को अपने पास बुलाया। जब मैं गई तो मैं इतनी वहमों में, इतना पंडित जोशी, सारा दिन मैं पूजा पाठ में लगी रहती थी। सुबह भूखा प्यासा रहना, 1 बजे तक पूजा पाठ करनी। उसके बाद 18 साल से एक वीरवार का व्रत था जो मैं रेगुलर रख रही थी। मुझे भगवान से इतना डर लगता था, अगर मैं ये व्रत नहीं रखूंगी तो पता नहीं भगवान मेरा क्या करेगा। हर वक्त भगवान का डर और परेशानी दोनों चीजें चल रही थी। तो जिस दिन मुझे गुरु जी के पास आदेश हुआ आने का, किसी ने कहा कि आप एम्पायर स्टेट में जाओ, वहां से वो लोग खुश रहते थे, मैं चाहती थी खुशियां मिले। मैं उन लोगों को देखती थी, मैं कहती जैसे वो लोग खुश रहते हैं हम भी खुश रहेंगे, हमें मंदिर जाना। तो मेरे हस्बैंड कहते ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसे ही पंडित, ऐसे ये पंडित जोशी हैं, तू इन चक्करों में मत पड़। पर मैंने कहा मैंने वहां जाना है, मैंने खुश रहना है। वहां पर सब नाचते हैं, गाते हैं, खुश रहते हैं। तो इसी कारण से हमारा फिक्स हुआ कि हम लोगों ने थर्सडे मंदिर जाना है। तो मेरी सिस्टर का कॉल आया कि दीदी आपका तो व्रत होता है कि 18 साल से मेरा रेगुलर थर्सडे का व्रत था, जो मैं 1 सेकंड भी कभी छोड़ती नहीं थी, सिर्फ इस डर से कि भगवान कहीं नाराज ना हो जाए। और महाराज ने मुझे बुलाया थर्सडे के दिन, वीरवार के दिन। एम्पायर स्टेट में मैं गई, उन्होंने बोला कि आपने वहां कुछ बोलना नहीं है, जाके महाराज को मत्था टेकना है और बैठ जाना है, वो सब कुछ जानते हैं। ये मुझे नहीं पता था कि गुरु कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं और गुरु की क्या लीला होती है। मेरे को तो बस इसलिए गई थी कि मैं देखना चाहती थी वहां खुश रहना है, मुझे कैसे रहना है। मैं वहां गई, गुरुजी वहां अपने आसन पर नहीं बैठे थे, माथा टेका और वहां जाके मैं बैठ गई। मैंने कहा मैं व्रत है, मैं कुछ खाऊंगी नहीं, चुपचाप वहां बैठ के उनको, गुरु को देख के, गुरु की क्या कृपा है उनको देख के आ जाऊंगी। मैं जब महाराज अपने रूम में से निकले, छम छम करते हुए जो ऑरा, जो रूप, वो आज तक मेरी नजरों के आगे है। वो वर्ड्स नहीं, ये बयान नहीं कर सकती गुरु जी के ऑरे को। महाराज आके अपने गद्दी पे बैठे और थोड़ी देर में वहां लंगर आया, लंगर प्रसाद। मैं ब्लैंक हो गई, ये भगवान ही कर सकता है, कौन कर सकता है, भगवानों का भगवान। मैं ब्लैंक हो गई कि जो मैं 18.5 से वहमी इंसान, जो कभी अन्न छूता नहीं है, और आज मैं बैठ के आराम से वहां लंगर कर रही हूँ। लंगर करके मैं घर गई। महाराज की इतनी मेहर, पहले दिन ही महाराज ने बुला के बात करी। तो मेरे हस्बैंड से पूछा क्या करते हो, इन्होंने कहा शेरा दा काम करते। गुरु जी कहते की पुट्ठा खब्बा काम करदा है, कोई काम है। मैं कहा गुरु जी आप बताओ। कहते अच्छा दसांगी। वेरी फर्स्ट डे गुरु जी महाराज ने हमसे बात करी। उसके बाद ऐसी जिंदगी चलती रही। और महाराज के पास जब गई, मैं डेली की 4 एल्पेक्स की टैबलेट खाती थी। इतने डिप्रेशन में थी कि मैं डेली एल्पेक्स की 4 टैबलेट खाती थी। और वो महाराज का जिस दिन वो लंगर खाया, उस दिन से वो मैंने दवाई कभी टच नहीं की आज तक, महाराज की कृपा से। उसके बाद ऐसी हम जिंदगी चलती रही, फ्रस्ट्रेशन, परेशानियां, उलझने जीवन में चलती रही। उसके बाद महाराज के पास गए तो अंकल का ऐसा शेयर मार्केट में इतना जबरदस्त नुकसान हुआ, मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गई। तब गुरुजी चोला छोड़ चुके थे। मैंने कहा मैं रंगोली पे अपना हम सफाई करके, मैं मतलब गुरु जी के पास आपको हाथ धोने की सफा ऐसी जरूरत, मन साफ होना
सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने वही पोछा रंगोली पे रखा और जाके मैं, टाइम बंद होने का आ गया था, मंदिर हॉल बंद करने का, दरबार, तो मैं वही पोछा रखा और मैं महाराज की गद्दी के पास जाके बैठ गई। मैं कहा, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बड़े दिन से, मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मेरे टेस्ट होंगे, तो मुझे आप ठीक करो, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर आप हो। और मैं ये बोल के मेरे आंखों में आंसू आए और मैं घर आ गई। घर आई तो महाराज के ने रात को ड्रीम में आए। ड्रीम में महाराज मेरे सामने बैठे हैं, हम 7-8 लेडीज बैठी हैं और मैं चलती हुई गुरुजी के पास आ रही हूँ, हाथ जोड़ के कहती हूँ। गुरुजी कहते हैं, नमस्ते आंटी। मैं कहा, नमस्ते गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, आंटी पपीता खाया कर। तो मैं, हाँ जी गुरुजी। इतनी देर में हमारी रोड पे आवाज आती है सब्जी फल वाले की, पपीते ले लो, पपीते ले लो। गुरुजी कहते हैं, चल मैं तेनू लेके देना है। गुरुजी मेरे साथ जाते हैं बाहर, उससे पपीता लेते हैं 5 किलो का। पपीता लेके मेरे हाथ में दे देते हैं। मैंने कहा, गुरुजी ये पपीता तो बहुत बड़ा है। कहते हैं, अच्छा ऐदा कर, आधा मेनू दे दे, आधा तू ले ले। आधा पपीता मैं लेती हूँ और एकदम मेरी आंख खुलती है सुबह 7 बजे। मैं घर में शोर कर देती हूँ। जब महाराज का ड्रीम आया तो ऐसी एक्साइटमेंट और ये ऐसा पागलपन सा होता है जो आप बता नहीं सकते किसी को। तो मैंने कहा कि महाराज ने दर्शन दिए, मेरे को बोला है खाने के लिए। इतनी देर में मेरे घर के बाहर से आवाजें आने लग गई, पपीता ले लो, रसगुल्ले ले लो। वो पपीता के साथ रसगुल्ले बोल रहा था। बाहर गई मैं सड़क पे, उसके पास वही पपीते जो मैंने ड्रीम में रात को गुरुजी ने बड़े बड़े पपीते दिखाए थे। मैंने उसे एक पपीता लिया। ऐसा पपीते मैंने जिंदगी में नहीं खाया, जो रसगुल्ला टपकता हुआ जैसे रस होता है, महाराज का डिवाइन प्रसाद। उस दिन से वो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वो आज तक मेरी वही दवाई है, पपीता ही मेरी दवाई है। पपीता जब मैं खाना बंद करती हूँ, मेरी फिर से तबीयत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये ऐसा भगवान कहीं मिल सकता है जो पपीते से हमारा इलाज करता है हर पल हर घड़ी। उसके बाद फिर अंकल का शेयर मार्केट में ऐसा टाइम आया जब बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा। मैं परेशान होने लग गई। एक दिन मैं पकौड़े बना रही थी किचन के अंदर, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, तू ना सरसों का तेल रहने दे और देसी घी में बनाया कर। तो मेरे को अपने हस्बैंड से बहुत नाराज हुई। मैंने कहा, यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं और अंकल कहते हैं देसी घी में बनाया कर। मैंने मतलब गुस्सा हुआ। गुस्सा होके मंदिर हम जाते थे रेगुलर, हमने शाम को उठ के अपना मंदिर चले गए। उन दिनों में तब गुरुजी चोला छोड़ चुके थे, बड़ा मंदिर में सत्संग होता था और हम लोग लंगर करके घर आते थे। जब वहां पे उन दिनों लाइटनिंग भी बहुत कम थी, बैक साइड पे एक आंटी ने मेरे हस्बैंड को बुलाया, कहते हैं कि अंकल इधर आओ। तब हम किसी को ऐसे जानते नहीं थे, ना किसी का नाम ना कुछ, तब तो भी कोई बोलते भी नहीं थे, कौन क्या है किसी को कुछ नहीं पता। तो मेरे हस्बैंड गए और उन्होंने बोला, ये प्रसाद ना अपनी गाड़ी में रख दो। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते, तू नीचे लंगर के लिए पहुंच बेसमेंट में, मैं आ रहा हूँ, प्रसाद बोला किसी आंटी ने। अंकल ने प्रसाद गाड़ी में रखा और अंकल आ गए। लंगर करके जब हम घर आए तो अंकल वो प्रसाद का डिब्बा हमारे घर लेके आए। तो देखा 15 किलो देसी घी का मधुसूदन का टिन। वो कम से कम घी मेरे 1 साल तक मेरा घर में चलता रहा, जिसमें मैंने हर चीज उसी में ही करी। पता है, ये महाराज नहीं कर सकते तो कौन कर सकते हैं, हर पल हर घड़ी। फिर मैंने कहा, महाराज इनका इतना नुकसान हो गया, अब हमारी दाल रोटी का क्या होगा। बहुत परेशान, बड़ी उलझने। तो मेरे फादर अशोक विहार में रहते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि हमें अशोक विहार, गुरुजी ने ड्रीम दिखाया कि गुरुजी अशोक विहार रहते हैं। ड्रीम में मैं गुरुजी को मिलने आ रही हूँ। गुरुजी हमारे ड्राइंग रूम में अशोक विहार में बैठे हैं और मेरे को, मैं अंदर जाने के लिए एक्साइटेड होती हूँ। मैं चप्पल उतारती हूँ, सेवादार हाथ रख लेता है, आंटी आप ऐसे नहीं जाओगे, पहले आप प्रसाद खाओगे फिर जाओगे। सेवादार मेरे हाथ में मूंगी की दाल के दानों का ढेर सारा प्रसाद मेरे दोनों हाथों में डाल देता है। मैं दोनों हाथों से प्रसाद खा रही हूँ और गुरुजी के सामने दर्शन कर रही हूँ। दरवाजा शीशे का है, मैं गुरुजी को देख रही हूँ, गुरुजी मुझे देखकर स्माइल कर रहे हैं और मैं वो प्रसाद फटाफट खा के गुरुजी के पास चली जाती हूँ। सुबह उठ के मेरी आंख खुलती है, मैंने कहा गुरुजी के दर्शन हुए इतने प्यारे, और गुरुजी ने मैं दाल प्रसाद खिलाया और गुरुजी तो लड्डू खिलाते, बर्फी खिलाते। फिर मेरे दिमाग में आया, जो गुरुजी ने को मैं रात दिन कहती हूँ कि हमारी दाल रोटी का क्या होगा, गुरुजी ने वो ही मुझे खिलाया और उन्होंने वादा किया कि मैं तेरा ध्यान रखूंगा। और कुछ दिन बाद हमें अशोक विहार में ही शिफ्ट होना, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस गुरुजी ने बनाए कि हमें अशोक विहार शिफ्ट होना पड़ा।
मतलब महाराज की ऐसी मेहर के वर्ड्स नहीं, बयान नहीं, कुछ वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास उनकी कृपा का। ऐसी फिर बेटे की शादी आई, करते करते मतलब उनकी कृपा इतनी चलती रही कि मतलब कोई हर डेली का सत्संग, डेली रोज कुछ ना कुछ कुछ। फिर एक दिन क्या, मेरे बेटे की शादी का टाइम आया। मेरे बेटा, हमने सोचा था बेटे की शादी 29-30 ईयर्स में करेंगे, पर उसको लड़की मिल गई, लव मैरिज थी। वो लड़की वाले कहते नहीं, हमें तो शादी आप 2 महीने के अंदर अंदर करो, हमें नहीं पता और हमारे पास कुछ इंतजाम नहीं, हमारा कुछ फाइनेंशियली नहीं, कुछ कोई इतनी प्रॉब्लम। वो कहते नहीं, हम सब कुछ करेंगे, आप बस शादी के लिए हाँ करो, शादी हमें 2 महीने के अंदर अंदर करनी है। हमने रेडी हो गए और शादी की तैयारी शुरू करी, और मेरे पास कुछ भी नहीं। अंकल को मैं रोज बोलूं कि हम कैसे शादी करेंगे, हम अंकल कहते सब हो जाएगा, गुरुजी है ना। मैंने इनको कहती थी ये कैसे कहते हैं गुरुजी हैं और सब हो जाएगा। ऐसे करते करते कुछ सारा इंतजाम, और मुझे कोई सत्संग सुनाता रहे, गुरुजी कहते तू फिक्र ना कर, तेरे शगनाज तेरा ब्याह भुगता दूं, तू फिक्र ना कर। ऐसे सत्संग मेरे को डेली सुनने को मिले कि तू फिक्र ना कर, तेरे शगनाज तेरा ब्याह भुगता दूं। गुरु जी की ऐसी ही मेहर हुई, सब कुछ सारा इंतजाम बहुत अच्छे से हो गया। और महाराज ने जब शगन आए, वो ऐसे शगन थे जो हमारे गुरु जी ने वादा किया था, शादी पूरी शगनों में भुगताई। तो ऐसा भगवान कहाँ कब किसको मिल सकता है, हो ही नहीं सकता ऐसा भगवानों का भगवान। ऐसी फिर मेरी बेटी की स्टडी हुई, पढ़ाई लिखाई हुई, उसकी शादी, उसकी बारी आई। तो अब मैंने कहा कि हमें एमबीए तो करा नहीं सकते, तो उसमें इतना खर्चा, अब इसकी शादी करनी है, तो मैं रेडी होगी कि इसकी शादी करनी है। मैं रात दिन उसकी शादी की तैयारियों में लड़का ढूंढूं, इसको बोलूं उसको बोलूं। तो रात को ड्रीम आए, और मेरी बेटी शौकीन घूमने की, कभी वो सिंगापुर जा रही है, गुरुजी उसकी किस्मत का पता नहीं कैसे कर देते थे, वो कभी सिंगापुर जा रही है, कभी। अब वो पीछे पड़ गई कि हमें दुबई जाना है। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं हम भेज सकते। कहती मुझे तो दुबई जाना है। रात को महाराज ड्रीम में आते हैं, कहीं सत्संग हो रहा है, गुरुजी बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, मेरी बेटी बैठी है। तो मैंने कहा महाराज को, मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी ये बेटी अभी सिंगापुर होके आई है, अभी कह रही है दुबई जाना है। गुरुजी कहते चंगा पेज पेज। मैं गुरुजी नहीं, अब इसकी शादी करनी है। तो गुरुजी आसमान में 5 उंगलियां उठा के आसमान में बोलते नहीं, हल्ले नहीं, हल्ले छोटी है। मैं कहा गुरुजी, मैं चुप कर गई। और ड्रीम बहुत, और भी बहुत कुछ था, और ड्रीम खत्म हो गया। मैं रात के 4-5 बजे की बात है, मैं बेटी के पास गई और मैं बहुत रोई। मैं कहा बेटी, गुरुजी ने ड्रीम में आए और उन्होंने बोला शादी हले नहीं करनी, हले छोटी है, नो दुबई भेज। बहुत बेटी पे एक्साइटेड, खुश बहुत, मतलब महाराज की मेहर। अच्छा, उसके बाद बेटी कैसे, उसका उसने जॉब शुरू कर ली। उसके बाद उसने गुरुजी की मेहर से उसकी वहां से प्लेसमेंट भी हो गई। करते करते ऐसे टाइम बीतता चला गया, बीतता चला गया। 5 साल बीत गए। मैंने कहा अब बेटी की शादी का टाइम आ गया। मैंने कहा गुरुजी मुझे वो तो नजर नहीं आ रहा। मैं गुरुजी अब आप क्यों नहीं कोई आदेश दे रहे हो, अब शादी उसकी करनी है, आप अब क्यों नहीं कुछ बता रहे हो कि कब करनी है, कैसे करनी है। कोई मैसेज नहीं। मैं गुरुजी का वर्ड्स को आसमान में खुद बैठ के करूं, गुरुजी कहते हल्ले नहीं, हल्ले छोटी है। तो मैं गुरुजी आप क्या कहना चाह रहे थे। वही एग्जैक्ट 5 साल बाद एक लड़का अपने आप आया महाराज की मेहर से, और मेरी बेटी का रिश्ता हुआ, और पूरा पता लगा पूरे 5 साल जो गुरुजी ने इशारा किया था, 5 साल, एग्जैक्ट 5 साल बाद महाराज ने बेटी की शादी राजाओं जैसे कराई। ये उनकी कृपा, उनकी दया, उनकी मेहर इतनी अनंत है कि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। हर कृपा। एक दिन जब हमने अशोकविहार से शिफ्ट होना था, तो हमने कहा हम अपने घर में जाएंगे। तो कुछ ऐसा बेटी की शादी भी बीच में आ गई, तो अंकल ने कहा अभी हम घर नहीं ले सकते, अभी हम घर थोड़े टाइम बाद ले लेंगे। मैं पूरी रात रोती रही और मैं गुरुजी से बात करती रही, गुरुजी आपने तो मुझे अपने घर में भेजना था, मेरा वो घर भी सेल हो गया, मैं क्या करूंगी। रात को ड्रीम में आया कि एक बहुत सुंदर सा घर है और बाहर बैंड बज रहा है, और गौरव अंकल आए हैं, संगत बहुत सारी लेकर हमारे घर। और एकदम मेरी आंख खुल जाती है, तो मैं फोन देखती हूँ। फोन के अंदर उन दिनों देखती थी कि क्या, कोई मैसेज पढ़ के मन खुश हो जाता था। आया, तेरे सपनों से सुंदर तेरा कल होगा। और उनकी कृपा ऐसी अनंत
कि उन्होंने शांति भी दी, सुकून दिया, और सब कुछ मेहर, दया, कृपा, नो वर्ड्स। थैंक यू गुरुजी। हर पल, हर घड़ी, हर एक सांस सांस आपका शुक्राना। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी। आंटी, अभी हमारे पास टाइम है, अगर आप चाहें तो आप और सत्संग शेयर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। ऐसे ही महाराज की कृपा का तो इतना अनंत है। गुरु जी की मेहर से एक बार बेटा और मैं, मेरे अंकल जब गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट गए, तो मेरा बेटा तब छोटा था, 10th में था, तो रोज पीछे पड़ता था, पापा मुझे आईपॉड लेना है। हम गुरु जी के पास इंडिया गेट से, हम उन दिनों ईस्ट दिल्ली रहते थे, हम इंडिया गेट से आ रहे थे, तो पूरे रास्ते मेरे हस्बैंड किसी से, हाई कोर्ट में कोई फ्रेंड है उनसे बात करते रहे, उसने कहीं पालिका से कुछ खरीदा था, मेरे बेटे के दिलो दिमाग में आईपॉड, और वो कहते हैं पापा आप चाचा से बात कर रहे थे, उन्होंने आईपॉड लिया। तो अंकल ने, सूद अंकल ने मेरे बेटे के सिर पे एक हल्का सा लगाया, कहते हैं तेरे को तो, तेरे दिमाग में आईपॉड घुस गया है, अभी मुझको नहीं लेना है, मेरे पास इतना फाइनेंशियली नहीं है कि अभी मैं तेरा 20,000 का आईपॉड लेके रखूं। हम महाराज के पास एम्पायर स्टेट पहुंचे, सूद अंकल, मेरा बेटा और मैं, हम लाइन में लगे हुए थे। जैसे ही अंकल ने माथा टेका, मेरे बेटे की तरफ देख के, गुरुजी एम्पायर स्टेट में खड़े हुए थे सैटी के साथ, कहते की होया मेरे आईपॉड दा। कोई गुरुजी के साथ खड़ा था, मुझे नहीं मालूम, और गुरुजी हमारी तरफ इशारे कर करके बार बार आईपॉड का हमें रियलाइज कराई जा रहे हैं कि बेटे ने आईपॉड बोला है, मैं सब जानता हूँ। कहते की होया आईपॉड दा, मेरे आईपॉड ऐदा गाने पार दे, मेरे आईपॉड ऐदा कर दे। मेरे आंखों से आंसू टप टप, मेरे बेटे की आंखों से आंसू टप टप। उसी वक्त मेरे अंकल ने वादा किया, गुरुजी मैं घर जाते इसको सबसे पहले आईपॉड लेके दूंगा। उन दिनों हमें इजाजत ऊपर बैठने की थी ना, ऊपर के फ्लोर में जाके बैठ गए, और अंकल ने मुझे बोला कि मैं अब घर जाते ही इसको आईपॉड लेके दूंगा। अंकल अपने फ्रेंड के पास गए। उन दिनों क्या होता था, कोई बाहर सिंगापुर जाता था और सामान लेके आता था, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक चीजें आती थी। तो वो अंकल को, अंकल 10,000 रुपए दे आए, मेरे बेटे को आईपॉड लाके दो। उन दिनों 17,000 का आईपॉड था। वो अंकल 5-6 दिन बाद सिंगापुर से वापस आए और आईपॉड लेके आए, और कहते हैं कि ये आईपॉड पता नहीं 10,000 का कैसे मिला है, मैं तो खुद हैरान हूँ। कहते बिल्कुल ठीक आईपॉड है, और नया बिल्कुल, 10,400 का तुम्हें कैसे मिला। तो ये सब गुरुजी की मेहर है। आज भी मेरे बेटे ने उसको संभाल के रखा, और मेरा बेटा आईपॉड में मास्टर आईफोन, कोई ऐसा नहीं है जो महाराज ने उसको नहीं लेके दिया हो। ये उनकी कृपा ही है, जो हम सब उनकी मेहर, उनकी कृपा की मौज ले रहे हैं। थैंक यू गुरुजी। हर पल, हर घड़ी शुक्राना आपका, हर एक सांस से शुक्राना, हर एक श्वास से शुक्राना। आपकी महिमा, मैं जब महाराज की महिमा सुनाती हूँ, वो वर्ड्स ही नहीं होते, मैं पता नहीं, जो भी है गुरुजी मुझे माफ करना, मेरे से अगर गलती कोई हुई हो तो। थैंक यू सो मच गुरुजी।